Assalamualaikum to everyone. Today's topic is about what is nutrition and what is balanced diet. आज की वीडियो जो हमारी है वो है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बैलेंस्ड डाइट क्या होता है कि एक डाइट हम ले रहे हैं उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, हमें कितनी जो है कितनी अमाउंट में कितनी कितनी जो है वो फूड को लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, वो सब आ जाता है बैलेंस डाइट के अंदर। तो आज हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो होती है और सब्सटेंसेस which provide energy to our body। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब हम अपने बॉडी में उसको लेके जाएंगे, मतलब उसे इनटेक करेंगे, कोई भी ऐसा फूड, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलेगी तो वो सब्सटेंस न्यूट्रिशन का पार्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट सब्सटेंस या न्यूट्रिशन का पार्ट बोलेंगे हम उसे। दैट इज़ इट क्लियर कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ये हो गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। सेकंड पे हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती है, जब हम प्रोटीन्स को लेते हैं तो ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा होता है। लिपिड्स आ जाते हैं, ये एज एग्जाम्पल्स हैं। फैट्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, बहुत से मिनरल्स होते हैं ऐसे। हमारे पास वाइटामिन्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, एट्सेट्रा। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जब हम इनको अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं, इसलिए हम इन्हें न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस या न्यूट्रिशन बोल रहे होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स कितनी लेंगे तो हमें कितनी किलो कैलोरीज मिलेगी, प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए जिससे हमें कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, ये सब कुछ को हम जो है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट वन बाय वन, कि कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, लिपिड्स हमारी बॉडी के लिए कितना है, इसकी क्वांटिटी हम बताएंगे बैलेंस डाइट के अंदर, और इनकी कंप्लीट हिस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा एक पॉइंट न्यूट्रिशन, दैट इज़ हम कवर कर चुके हैं। एंड द सेकेंड पार्ट व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। इसके नाम से पता चल रहा है बैलेंस डाइट। डाइट हमारी खुराक और बैलेंस यानी कि किस तरह हम अपनी डाइट के अंदर बैलेंस ला सकते हैं, कि कितनी अमाउंट में क्या चीज़ लें, कितनी अमाउंट में क्या लें तो हमारी डाइट बैलेंस रहे। तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट जिसके अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए हमारी डाइट में। तो बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें वाटर के साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें बस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स वगैरह उनकी सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए कि जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ इट, ये होती है बैलेंस डाइट। अब हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उन्होंने कहा है एक हेल्दी अडल्ट के लिए जो है जिसका वेट कितना हो 70 kg, अगर एक पर्सन का वेट है तो उसके लिए बैलेंस डाइट कितनी होनी चाहिए, इतनी बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि उसे उस डाइट में से 2400 to 3000 कैलोरीज यानी कि उसकी डाइट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 70 kg अगर एक अडल्ट पर्सन है तो उसकी डाइट में उसको इतनी डाइट लेनी चाहिए कि जिससे उसे मिनिमम 2500 से 3000 कैलोरीज मिल रही हों। अब इसको जो है किस तरह डिवाइड किया गया है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उससे हमें 4.6 किलो कैलोरीज मिलती है,
एनर्जी। अब अगर किसी पर्सन को यही नहीं पता कि कैलोरीज क्या है तो उसकी भी वीडियो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से वो समझ सकता है कि व्हाट इज़ कैलोरीज। वैसे इन शॉर्ट हम बता सकते हैं एनर्जी का यूनिट जो होता है वो कैलोरीज होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर हम एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेनी चाहिए, उससे हमें ना फिर 4.6 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी मिल जाती है। और अगर हम 1 ग्राम फैट लें तो उससे हमें 9.1 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलती है। ऐसे ही अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लें तो उससे हमें 4.2 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिल जाती है। ये 3 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है तो 4.6 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है, अगर 1 ग्राम फैट है तो 9.1, अगर 1 ग्राम प्रोटीन है तो 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। ये 3 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, परसेंटेज वाइज से हमें कितनी कितनी लेनी चाहिए ये चीज़ें। ये तो हमने देख लिया कि 1 ग्राम में इतनी होती है, एक प्रोटीन के 1 ग्राम में इतनी होती है, तो परसेंटेज वाइज हम देखते हैं कि हमें कितनी चीज़ें कितनी लेनी चाहिए। 60 से 70% एनर्जी जो है हमारी होनी चाहिए फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हमारी टोटल एनर्जी में से 60 से 70% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए। 20 से 35% एनर्जी जो है हमारी वो होनी चाहिए फैट से। ठीक है, हमारी टोटल एनर्जी जितनी हमें चाहिए उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी 60 से 70% होनी चाहिए और फैट्स की हमारी 20 से 35% होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने चाहिए एज़ कम्पेयर टू फैट्स। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसकी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए 10 से 15% टोटल एनर्जी में से हमारे पास प्रोटीन की होनी चाहिए। ये हमने परसेंटेज वाइज कर लिया कि ये हमारी रिक्वायर है। अब अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, अबाउट 600 ग्राम पर डे, यानी कि एक दिन में 600 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पे अगर हम देखें फैट्स हमारे पास होने चाहिए अबाउट 50 ग्राम पर डे और प्रोटीन्स जो हैं 100 ग्राम पर डे। ये थी हमारे पास बैलेंस डाइट। हमने बात की बैलेंस डाइट में हमारे पास वाटर के साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए। कितनी एनर्जी हमें चाहिए हर हाल में, 2500 से 3000 कैलोरीज मस्ट होने चाहिए। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले तो 4.6 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, अगर 1 ग्राम फैट ले तो वो 9.1 किलो कैलोरीज, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले तो 4.2 किलो कैलोरीज की एनर्जी हमें मिलती है। अब उन्होंने कहा कि परसेंटेज वाइज हमारे पास एनर्जी जो होनी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% होनी चाहिए, फैट से 20 से 35 और प्रोटीन से 10 to 15%। और क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो 500 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 50 ग्राम पर डे हमारे पास फैट्स और 100 ग्राम पर डे हमारे पास प्रोटीन्स। अब ये बात एक देखिए, इधर देखिए इन्होंने कहा है 50 ग्राम, इधर उन्होंने कहा 20 से 35% एनर्जी फैट से, नीचे 10 से 15% प्रोटीन से। इधर प्रोटीन 100 ग्राम है, इधर 50 है, क्योंकि फैट्स के हमें थोड़ी अमाउंट से 1 ग्राम से 9.1 मिल जाती है, लेकिन प्रोटीन हमें सिर्फ 4.2 मिलती है 1 ग्राम से। इसलिए फिर हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहेंगे तो फिर भी हमारी कम ही होगी, और अगर हम 50 ग्राम लें तो हमारी फिर भी प्रोटीन से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 1 ग्राम में ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए ये था, अल्लाह हाफिज़।